मूवी की शुरुआत में हमें बैनफील्ड के लोग दिखाए जाते हैं जो कि 1845 में एक औरत जो कि असल में एक विच थी उसे मारकर उसकी सोल को एक डोल के अंदर कैद कर देते हैं और फिर उसे ट्री के नीचे हमेशा के लिए दबा देते हैं। अब हम कुछ सालों बाद गेरल्ड को देखते हैं जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर था। वो बहुत अजीब न्यूज़ को कवर करता था और कभी कभी न्यूज़ को बढ़ा चढ़ा कर भी दिखा देता था। गेरल्ड स्टोरी कवर करने के लिए बैनफील्ड जाता है जहाँ पर उसे स्टोरी तो नहीं मिलती मगर उसे उस ट्री से आवाज़ सुनाई देती है। तो वो वहाँ जाकर उस डोल को निकाल लेता है और उसे तोड़कर उस सोल को आज़ाद कर देता है। उसी रात गेरल्ड ड्राइव कर रहा था मगर तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसके चलते उसका एक्सीडेंट हो जाता है। गेरल्ड उस लड़की का पीछा करता है जो कि उस ट्री के पास जाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही गेरल्ड उसे छूता है तो वो लड़की बेहोश हो जाती है। गेरल्ड उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका नाम एलिस है और वो गूंगी बहरी है। अगले दिन एलिस चर्च में थी, तभी अचानक वो वहाँ से उस ट्री के पास फिर से जाती है। उसका पीछा चर्च के सारे लोग करते हैं जिनमें गेरल्ड भी था। एलिस अचानक बोलने और सुनने लगती है। ये देखकर एलिस और सारे लोग हैरान थे। वो सबको बताती है कि उस सोल का नाम मैरी है और वह इन सबको अगले दिन वापस वहीं पर बुलाती है। इस सब के बारे में गेरल्ड अपनी बॉस को बताता है मगर वो उसका विश्वास नहीं करती। अगले दिन सब वापस ट्री के पास इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ एलिस एक लड़का जो कि चल नहीं सकता था उसे चलने के लिए कहती है और वो लड़का चलने लगता है। ये देखकर सारे लोग एलिस को गौर समझने लगते हैं। ये बात पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल जाती है। बैनफील्ड में एक बिशप और उसके साथी को भेजा जाता है जो कि इस मामले की तहकीकात करने वाले थे। एलिस पूरी मीडिया को बताती है कि असल में मेरी चाहती है कि लोग उस पर विश्वास करें। गेरल्ड बिशप से परमिशन मांगता है ताकि इस केस में वो उनके साथ काम कर सके। बिशप इसके लिए एग्री हो जाते हैं। उस चर्च के फादर ट्रे के पास जाते हैं जहां उन्हें फिर से वही डोल मिलती है लेकिन इस बार वहां वो विच उनके ऊपर अटैक करती है। वहां पर कुछ लोगों के आ जाने से वो फादर बच जाता है और डोल को लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन फादर और एलिस चर्च में सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रहे थे जहां पर गेरल्ड भी था। तभी फादर की तबीयत खराब हो जाती है मगर जैसे ही उसे एलिस छूती है तो फादर एकदम ठीक हो जाता है। पर फादर को उसके पीछे वही विच नज़र आती है। हॉस्पिटल में गेरल्ड और बिशप को डॉक्टर बताती है कि असल में फादर को लंग्स की बीमारी थी जो कि अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। बिशप आखिरकार इसे गॉड का चमत्कार मान लेता है और उसके बाद लोग उस पेड़ को पूजने लगते हैं। फादर को चर्च में एक बुक मिलती है जो कि बहुत पुरानी थी। यहाँ गेरल्ड की मुलाकात डॉक्टर नतालिया से होती है जिनमें दोस्ती हो जाती है। वहाँ से वो दोनों फॉरेस्ट में जाते हैं जहाँ पर गेरल्ड को वो जगह नज़र आती है कि उसे उसके सपने में दिखाई दी थी जिसमें उसे एक विच ने मार दिया था। गेरल्ड जब चर्च जाता है तो वो ये देखकर हैरान था कि फादर ने सुसाइड कर ली है लेकिन असल में उस विच ने ही उसे मार दिया था। अगले दिन जब सब चर्च में फादर के लिए प्रे कर रहे होते हैं तो गेरल्ड और नतालिया चर्च के इतिहास के बारे में जानने निकलते हैं। उन्हें वही बुक मिलती है जो कि फादर को मिली थी। उसमें लिखा हुआ था कि असल में मैरी ने अपनी सोल शैतान को दे दी थी जिसके चलते उसे डार्क पावर्स मिली। जब गांव वालों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसे मारकर उसकी सोल को उस डोल में कैद कर दिया। यहाँ एलिस सभी लोगों को अगले दिन फिर से उस ट्री के पास आने के लिए कहती है। गेरल्ड और नतालिया पर भी विच हमला करती है क्योंकि वो उसकी सच्चाई जान गए थे मगर वो बच जाते हैं। वो दोनों इसके बारे में एलिस को बताने जाते हैं मगर वो वहाँ से चली गई थी। गेरल्ड इसके बारे में बिशप को बताता है मगर वो कहता है कि मैं इसके बारे में पहले से ही जानता था मगर पैसों के चक्कर में मैंने अपना मुंह नहीं खोला। बिशप एलिस को कड़े सिक्योरिटी में रख लेता है जिसके चलते उससे ना तो नतालिया मिल पाती है और ना ही गेरल्ड और नतालिया को पता चलता है कि असल में एलिस मैरी का ही खून है और मैरी उसका यूज़ करके लोगों से बात करती है ताकि वो उनकी सोल भी शैतान को भेंट चढ़ा सके। गेरल्ड कुछ और जान पाता इससे पहले उस पर विच अटैक कर देती है मगर उसे बिशप का आदमी बचा लेता है और वो मैरी को फिर से कैद करने के लिए एग्री हो जाता है। मगर बहुत सारे लोग एलिस के बुलाने पर ट्री के पास आ जाते हैं
जिसके चलते मैरी की पावर बढ़ जाती है और वो बिशप के आदमी को मार देती है। यहाँ मैरी एलिस को काबू में करके रिचुअल स्टार्ट करती है, जिससे वो सारे लोगों की सोल को उनके शरीर से निकालकर शैतान को बलि चढ़ाने वाली थी। मगर वहाँ पर गेरल्ड आकर सबसे कहता है कि यह सब झूठ है। वो कहता है कि एलिस ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वो ब्रेकिंग न्यूज में आ सके। नतालिया भी एलिस को इशारों में मैरी की सारी सच्चाई बता देती है, तो वो भी इस सब पर हामी भर लेती है। लोगों का विश्वास अब मैरी पर से उठ गया था, जिसके चलते उस ट्री में आग लग जाती है। मगर मैरी ट्री से बाहर निकल जाती है। वो सबसे पहले बिशप को मारती है और गेरल्ड को भी मारने वाली थी, मगर एलिस खुद को सेक्रीफाइस कर देती है, जिसके चलते अब मैरी का खून आगे नहीं बढ़ सकता था, तो वो भी खत्म हो जाती है। गेरल्ड गॉड से प्रे करता है ताकि एलिस की जान बच सके और एलिस को होश आ जाता है। कुछ दिनों बाद अब सब ठीक था और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।